हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हमें कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कंट्रोल फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सटल होती है। एक कंट्रोल होता है जो बहुत फिज़िकल होता है, जो दिखाई देता है, पर देयर आर मैनी कंट्रोल्स जो साइकोलॉजिकल होते हैं। कभी कभी जो आपके आसपास लोग होते हैं वो आपकी परिस्थितियों को आपको इस तरीके से कंट्रोल कराते हैं कि जो आप करना चाहते हैं वो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगता है, या आपको लगता है कि अगर मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ये करूँगा तो लोग ऐसा बोलेंगे, या मैं ये करूँगा तो मुझे लोग अच्छा नहीं समझेंगे। सो मीन्स देयर आर मैनी कंट्रोल्स। ये भी एक कंट्रोल है कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये समझना चाहिए, अनलेस और अनटिल आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे लोगों से हर काम करने की इजाज़त लेनी पड़े या हर काम को करना ही पड़े जो वो कहते हैं। अगर आपको लगता है वो काम एथिकल नहीं है, अगर आप उस काम को जज करते हो और आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर यू फाइंड दैट वर्क इज़ करेक्ट एंड राइट फॉर यू एंड फॉर अदर्स, तो आपको वो काम ज़रूर कर लेना चाहिए, फिर चाहे आप पे किसी भी तरीके का कंट्रोल कोई करना चाहता हो। क्योंकि फ्रेंड्स, हम हमेशा दूसरों का अप्रूवल लेना चाहते हैं कि हम कुछ करें तो लोग हमें अच्छा समझें या अच्छा कहें। तो जब वो लोग हमें अच्छा कहते हैं और अच्छा समझते हैं तो हम वो ही काम उनका करते रहते हैं। पर उससे क्या होता है कि वो उन लोगों को अच्छा फील हो रहा है, आप उनका काम कर रहे हैं, पर इन योर कॉन्शियस यू आर फीलिंग कि मुझे ये काम नहीं करना था, आई एम नॉट फीलिंग गुड इनसाइड। सो जब तक आपको कोई भी काम, अनलेस और अनटिल यू फील दैट वर्क इज़ रियली गुड, दैट वर्क इज़ रियली बेस्ट फॉर यू और द अदर पर्सन, यू शुड नॉट डू दैट वर्क। हम अपने आप को, हमें सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए यस करते रहने से या किसी को नो बोलने में हिचकिचाहट से। क्योंकि आप नहीं जानते, कई बार हम ऐसे लोगों के बीच में घिरे होते हैं जो नहीं चाहते कि आपकी ग्रोथ हो, बिकॉज दे फाइंड यू दैट कैपेबल पर्सन दैट यू कैन डू एनी थिंग वट एवर यू आर एस्पायर फॉर। यू कैन डू एनी थिंग वट एवर यू वॉन्ट टू एस्पायर। लेकिन अगर वो लोग आपके आसपास कॉम्पिटिटिव हैं, जेलस हैं, या फिर बहुत इनसिक्योर हैं, तो वो कभी भी क्यों चाहेंगे कि आप आगे निकलें? फिर वो क्यों नहीं चाहेंगे कि आप हमेशा उनके कंट्रोल में रहें? अगर आप उनके एक कंट्रोल में आएंगे, दो कंट्रोल में आएंगे, तो फिर वो हमेशा ही आपको हर वो परिस्थिति क्रिएट करेंगे जिससे आप उनके कंट्रोल में रहें। तो और ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी कि क्या हम कैसे पता लगाएं कि कब हम किसी के कंट्रोल में हैं और कब हम किसी के कंट्रोल में नहीं हैं? तो फ्रेंड्स, वो तब होगा जब आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पता है, जब आपको अपनी एस्पिरेशंस पता हैं, अपनी इच्छाएं पता हैं, अपनी नीड्स पता है, अपनी लाइकिंग पता है, अपनी डिसलाइकिंग पता है। अगर आपको पता है कि किसी का बुरा करने से यू फील बैड इनसाइड, तो आप नहीं करोगे। फिर आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में, कोई कितना भी किसी भी सरकमस्टेंसेस को क्रिएट करके आपसे उस काम को कराना चाह रहा है, आप मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी कॉन्शियस को अलाउ नहीं कर रहा है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आपके अंदर आपको फील होता है दैट यू आर दैट कैपेबल, तो फिर आप किसी की भी बात मत सुनिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि क्या मेरे इस काम से किसी का कोई नुकसान होने वाला है, नहीं, तो सब इतने अगेंस्ट क्यों हैं? अगर किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, हाँ, एक चीज़ ज़रूर होने वाली है कि आपका शायद फ़ायदा हो जाए, शायद आप खुश हो जाए। हो सकता है जो आपके आसपास लोग हैं वो यही नहीं चाहते कि आपका कुछ भला हो, आप कुछ खुश हो जाएं, आपके कुछ ड्रीम पूरे हो जाएं। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ अच्छा करना है, आपका कुछ मन है
लेकिन आप एथिकल हैं, आप अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको लाइक नीचा नहीं दिखा रहे हैं, बड़ों को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ आप अपने काम करना चाहते हैं विदाउट हार्मिंग एनीबडी और विदाउट हार्मिंग और डिसरिस्पेक्टिंग एनीबडी, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो काम तो हमें ज़रूर ही करना चाहिए। तो आप जब भी ये इस कश्मकश में हो कि मैं कोई काम क्यों नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, ऑलवेज चेक कि क्या वो काम किसी को हार्म कर रहा है, क्या वो उस काम से किसी को कोई नुकसान है या उससे आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर किसी को नुकसान नहीं है और आपको फ़ायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट, यू शुड कंटिन्यू डूइंग दैट वर्क। आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपना ग्रोथ करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो भी सर्कमस्टेंसेस आपके आसपास हैं वो इसका मतलब इसीलिए है सो दैट यू कांट ग्रो इन योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि कैसे हमें किसी भी परिस्थिति या इंसान के कंट्रोल में, अगर वो इंसान आपका अच्छा सोचते हैं, दे आर टू लविंग, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं या आपका भला चाहते हैं, और तब वो आपको किसी काम के लिए मना कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ कंट्रोल, दैट इज़ वो आपके लिए एक अच्छा विश कर रहे हैं कि आपको कोई भी बैड कंसिक्वेंसेस, कोई बुरे परिणाम ना देखने पड़ जाएं, इसीलिए वो आपको मना कर रहे हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, जो हमारा भला चाहते हैं और जो भला नहीं चाहते। जो भला चाहते हैं जो, तो वो हमारे ड्रीम्स में, हमारी एस्पिरेशन में हमें सपोर्ट करेंगे, वो हर वो चीज़ करेंगे जिससे हम आगे बढ़े, जिससे हमारी खुशी और ज़्यादा हो लाइफ में। लेकिन अगर वो हमें नहीं प्यार करते, ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, तो वो उस चीज़ के लिए भी मना करेंगे जो उन्हें कोई हार्म नहीं कर रही पर वो हमें खुशी पहुंचाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको अपना ये टॉपिक कि हमें किस तरीके से किसी के भी कंट्रोल में नहीं आना चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजिकल कंट्रोल हो, ये आपको समझ, साइकोलॉजिकल कंट्रोल भी हमारे जो आसपास लोग होते हैं वो ही क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, आप अपने आप को प्यार करते हैं, आप एक एथिकल बंदे हैं, आप एक एथिकल ह्यूमन बीइंग हैं, आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते, बट यू आर सो एम्बिशियस इन योर लाइफ, सो व्हाई नॉट, यू शुड डू थिंग्स विच मेक्स यू हैप्पी, विच मेक यू रियली रियली हैप्पी इन योर लाइफ। और अगर आपको पता है कि हर तरीके से आप अच्छा सोच रहे हैं, तो व्हाई नॉट, यू शुड कैरी ऑन विद योर ड्रीम्स, यू शुड कैरी ऑन विद योर एस्पिरेशन, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो, और अगर आप चाहते हैं, और फ्रेंड्स आप ये भी इस बात से भी जज कर सकते हैं अपने आप को, एक पॉइंट मेरा रह गया है जो मैं बताना चाह रही हूँ, कि कभी कभी क्या आपके साथ ऐसी परिस्थिति होती है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर आप फिर सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, अरे नहीं ऐसा करूँगा तो इसको बुरा लग जाएगा, अरे नहीं अभी तो ये नहीं है, अभी तो वो नहीं है। मीन्स जहाँ पे आप चेक कीजिए कि कहीं हमेशा दूसरों को ही प्रायोरिटी पे रखने के कारण आप कोई चीज़ जो मन से करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरा एक पॉइंट था जो मुझे लगा मैंने शायद छोड़ दिया है, तो भी आप देखना कि आप जब किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, ऐसे कंट्रोल में जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप देखेंगे आप जल्दी ही लाइफ में ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।